नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। विद्यार्थी के नाम पे तुम कलंक हो। विद्यार्थी नहीं हो तुम। विद्यार्थी सिर्फ तुम्हारा नाम पड़ा हुआ है। क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो? करवा दिए ना 25 पुलिस वाले सस्पेंड। करवा दी ना मास्टरों के खिलाफ FIR। और कुछ बच्चे भी शामिल हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है। बोला था आपसे, नकल के भरोसे मत बैठो, नकल मत करना। हिडन कोड्स आ रहे हैं, हिडन फीचर्स लगाए गए हैं आपके एग्जाम में, जो आपके पेपर को तुरंत बता सकते हैं कि इस बच्चे का पेपर आउट हुआ है। पर आप लोगों ने नहीं मानी, वो ही किया और आपकी गलती का खामियाजा कोई और भुगत रहा। जी हाँ दोस्तों, आइए तो इसी टॉपिक पे आज मैं आपको बात करता हूं कि किस तरह से हरियाणा में चीटिंग का हाहाकार मचा हुआ है। किस तरह से नकल माफिया जोरों शोरों पर है। हर एक जिले में, हर एक सेंटर पर अच्छी खासी नकल हो रही है। उसी पे आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 27 फरवरी को इंग्लिश का पेपर था 12th क्लास का। 27 फरवरी को किस चीज का पेपर था? इंग्लिश का पेपर था 12th क्लास का, HBSC बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। तो पेपर था, सभी बच्चे उत्सुक थे पेपर देने के लिए। बोर्ड भी एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी खासी योजना के साथ आपके पेपर को कंडक्ट कराना चाहता था। उसने भी कड़े पाबंद किए थे। सुप्रीडेंट, सुपरवाइजर, पुलिसकर्मी, SHO, DSP, इन सभी की ड्यूटी लगाई कि पेपर अच्छे से कंडक्ट कराया जाए। और सही चलता रहा, सब कुछ धीरे धीरे सही चलता रहा। लेकिन जैसे ही पेपर बंटने का टाइम आया, जैसे ही पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो पेपर के डिस्ट्रीब्यूट के आधा घंटे बाद ही पेपर को आउट कर दिया गया। पेपर बटा ही था, पेपर बटे आधे घंटे हुए ही थे। उसी समय बाहर से कुछ युवक आए जंगले के माध्यम से, और पेपर की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। तो उस बच्चे का क्या है, वो मतलब क्यों कराया था उसने वो फोटो? और चलो उसने फोटो कर लिया, तो क्या अपने पास नहीं रख सकता था? वो जरूरी था उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना? पहली बात तो फोटो ही नहीं कराना था, नकल होनी ही नहीं चाहिए पेपरों के अंदर। लेकिन फिर भी उसने फोटो कराया। फोटो कराने के बावजूद भी उसको देखो, उसकी हिम्मत देखो, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। फोटो करा लिया, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड। एक जगह नहीं किया, कितने ग्रुप्स में अपलोड किया है। व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, और ये हालांकि उन ग्रुप्स में भी शेयर किया है जो व्हाट्सएप ग्रुप किसी खास वजह से बनाए हुए हैं। जैसे कि मेवाती न्यूज के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मेवात की न्यूज जल्दी रहती है कि भाई मेवात के अंदर ये हुआ, मेवात के अंदर वो हुआ। वो वायरल पेपर उसके अंदर भी कर दिया उन्होंने, उसके अंदर भी डाल दिया। अब न जाने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कौन कौन थे। कोई इंस्पेक्टर था, कोई SHO था, कोई एडवोकेट था, हो सकता है मजिस्ट्रेट भी हो उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि मेवात का ग्रुप था वो, ऑल मेवात का, और मेवात में बहुत सारे अधिकारी भी हैं। कोई टीचर्स का भी ग्रुप होगा, हो सकता है बोर्ड का ही कोई मेंबर हो उस ग्रुप में। नहीं, पर हमको तो अपलोड करना है ना। देखो, हमने फोटो खींच लिया, पेपर का फोटो खींच लिया, हम पेपर आउट कर रहे हैं, अपलोड करना है ना हमको। तो फेमस होना ना तुमको, अब हो लो फेमस। हो गई है तुम्हारे खिलाफ FIR, जेल की चक्की पीसना, वहां फेमस होना, उसकी वीडियो बनाना। ये मामला कहां का है ये भी बता दूं मैं आपका। ये मामला टपकन सेंटर का है, टपकन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का। टपकन, टपकन कहां है जी? टपकन आपका नूह के अंदर पड़ता है। टपकन आपका नूह के अंदर पड़ता है, उसका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का ये मतलब कि वहां पर ये घटित हुआ है सब कुछ। और वहां पर जो जिसका आउट हुआ था पेपर, उसके खिलाफ भी FIR हो चुकी है, और जिसने आउट किया था, जो फोटो खींच कर ले गया था, उसके खिलाफ भी FIR हो चुकी है। वहीं पर मैं बात कर लूं, इसके साथ साथ, टपकन के साथ साथ, इंग्लिश का जो पेपर था आपका, वो पुराना से भी आउट हुआ है।
और उसी के साथ साथ नुहू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से भी आउट हुआ है, और उसी के साथ साथ पलवल से भी आउट हुआ है, पलवल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से, और उसी के साथ साथ झज्जर और सोनीपत से भी आउट हुआ है। देखो कितनी जगह से आउट हुआ। एक होता लीक और एक होता आउट। लीक का मतलब है कि पेपर बंटने से पहले ही उस पेपर को बाहर निकाल लें, वो हो गया लीक। वो तो हुआ नहीं है। जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो आपका ये पेपर लीक चल रहा है, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर बंटने के आधा घंटे बाद पेपर को आउट किया गया है फोटो के माध्यम से। तो इन सेंटर्स का आपका पेपर आउट हुआ है। और जैसे ही पेपर आउट हुआ तो नुहू के थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाई गई कि पेपर आउट हो चुका है, और उसके बाद नुहू के जो थाना के अधिकारी थे उन्होंने इसके बारे में जांच की, और जांच करने के बाद बताया गया, उन्होंने यह साबित किया कि हाँ, पेपर के आधा घंटे के बंटने के तुरंत बाद पेपर आउट हुआ था। और जिसने आउट कराया था, जिसने फोटो खींची थी, जिस बच्चे का आउट हुआ था, दोनों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। ठीक है, क्लियर। तो इन सभी जगह से आपका पेपर आउट हुआ है, और इस सभी को देखते हुए आपका पुन्हाना, टप्पन, नुहू, पलवल, झज्जर, इन सभी के जो इंग्लिश का पेपर था वो कैंसिल कर दिया गया है, और आने वाली किसी भी डेट में जब बोर्ड चाहेगा वो आपके इंग्लिश के पेपर को करा सकता है। ठीक है, तो इन बच्चों जहां भी जिस भी बच्चे का इन सेंटरों पर आपका सेंटर था, पेपर दे रहे थे, तो इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल ना छोड़े, इंग्लिश की तैयारी करते रहे। ठीक है, उसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10th क्लास का मैथ का पेपर हुआ था 28 फरवरी को। 10th क्लास का मैथ का पेपर हुआ था 28 फरवरी को। देखो, पहला पेपर 27 को, दूसरा पेपर 28 को। पहला पेपर नहीं रुका, पहला पेपर आउट हो गया और दूसरा भी आउट हो गया। दूसरा आउट हुआ आपके पुन्हाना से। कहां से आउट हुआ है? पुन्हाना से आउट हुआ है 10th क्लास का मैथ का पेपर। पुन्हाना के गर्ल्स स्कूल से, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आउट हुआ है। मैथ का भी आउट हुआ है 10th क्लास का, और 12th क्लास का इंग्लिश का भी आउट हुआ, दोनों पेपर आउट हुए। तो इसके बारे में क्या ही अब बताएं आपको। और इस सभी मामले को गहरे से जांच करते हुए हमारे नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा एक्शन लिया है। हिस्ट्री में, भारत देश की हिस्ट्री में आज तक भी नकल माफियाओं पर इतना बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है जितनी हमारे सीएम साहब ने की है। मैं धन्यवाद करता हूं सीएम साहब का, जो नकल रोकने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। पर बच्चों, तुमने ना बहुतों की जिंदगी पर सवाल उठाया है। किसकी जिंदगी पर सवाल उठाया? आपने सवाल उठा दिया है 25 पुलिसकर्मियों की जिंदगी, जिनमें आपके 4 डीएसपी हैं, 3 एसएचओ हैं, बाकी और छोटे जो कांस्टेबल लेवल के हैं, होमगार्ड लेवल के हैं, वो पुलिसकर्मी। 4 डीएसपी, सोचो, 4, 3 एसएचओ। बे यार, तुमने तो इनको भी नहीं छोड़ा, डीएसपी और एसएचओ को करवा दिए, इनकी भी सस्पेंड हो गए हैं तुम्हारी वजह से। तुमने पेपर आउट करवाया है, तुम्हारे फोटो खींचे गए, तुम्हारी वजह से बेचारे ये देखो। उसी के साथ साथ 4 सुप्रीडेंट कार्य मुक्त कर दिए गए हैं, 2 सुपरवाइजर कार्य मुक्त। कार्य मुक्त के साथ साथ एफआईआर। 4 सुपरीडेंट, 2 सुपरवाइजर, इनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम पेपर आउट ना कराते तो बड़े अच्छे रहते, आराम से पेपर होता कंडक्ट, पर नहीं, तुम्हें पेपर आउट कराना है। और इन्हीं के साथ साथ तुम्हें क्या लग रहा है कि सिर्फ अधिकारियों के साथ ही हो रहा है? सिर्फ अधिकारियों के साथ नहीं हुआ है, 8 बच्चों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जो पेपर दे रहे थे, जिन्होंने पेपर आउट कराया था, 8 बच्चों के खिलाफ। उसी के साथ साथ 3 ऐसे के खिलाफ एफआईआर हुई है जो बाहर से थे। 3 ऐसे युवक हैं जो बाहर से थे, जो पेपर आउट करा रहे थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। अब देखो तुम्हारी वजह से क्या क्या हुआ है। 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कौन कौन? 4 डीएसपी, 3 एसएचओ, बाकी आपके होमगार्ड लेवल के, और 4 सुपरिटेंडेंट और 2 सुपरवाइजर, इनके खिलाफ भी एफआईआर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पेपर आउट नहीं कराते तो नहीं होता ये सब, पर नहीं, तुम्हें पेपर आउट कराना है, कराओ पेपर आउट। सरकार ने बड़े एक्शन ले लिए इस पर। जो 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं ना, दिखाएंगे तुम्हें पुलिस की पावर। अगले पेपर में आओ, कराएंगे तुम्हारा पेपर। 163 धारा 163 लागू है। पता है क्या इसका मतलब?
कोई भी व्यक्ति बिना वजह सेंटर के 500 मीटर के दायरे में नहीं आ सकता। अगर आया तो उसको पकड़ा जाएगा, चाहे वो जायज है नाजायज है। ये मत कहता डोलना कि हम नाजायज पकड़े हैं, पकड़ेंगे। क्यों आए सेंटर के 500 मीटर के दायरे में? आपका वहां पे घर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। अगर घर नहीं है, कोई काम नहीं है, पहुंच भी गए ना, पकड़े जा सकते हो, चाहे जायज है चाहे ना जायज है। इसीलिए सेंटर के आसपास भी मत भटकना, पहले ही बता रहे हैं। रोज है ना अच्छा वाला, जब 25 पुलिसकर्मी तुमने सस्पेंड करवाए ना, दिखाएंगे पुलिस की पावर। आ जाओ अगले पेपर में, अच्छे से कराएंगे तुम्हारा पेपर। उसी के साथ साथ बोर्ड ने 588 ऑब्जर्वर लगा दिए हर सेंटर। पूरे हरियाणा में 588 ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं, जो आपके पेपर को ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर उन्हें लगाना है कि यहां नकल चल रही है, पूरे सेंटर का पेपर कैंसिल, कुछ भी हो सकता है। तो देख लेना, अब पेपर आउट मत कराना। हिडन वर्ड्स आ रहे हैं, पहले ही बता दिया। पहले वीडियो बनाता था जब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे, उस टाइम भी बताया था कि हिडन वर्ड्स आ रहे हैं, QR कोड्स आ रहे हैं, मत कराओ पेपर आउट, मत कराओ पेपर आउट। पर नहीं मानी, कराया ना पेपर आउट, लगा दिए ना 8 बच्चे, हो गई ना FIR। और इन विचारों का तुमने हालत खराब कर दी। 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 4 सुप्रीडेंट, 2 सुपरवाइजर। इनमें बेचारे कुछ तो गवर्नमेंट है, 4 ये सुप्रीडेंट ये तो गवर्नमेंट ही है, और ये 2 सुपरवाइजर है जो इनमें एक गवर्नमेंट है एक प्राइवेट है। एक तो बेचारी लेडीज है ममता नाम की, MU बिछोर में पढ़ाती है, उसको भी, उसके खिलाफ भी आप लोगों ने FIR करवा दी। वो पहले ही डर रही थी कि मैं ड्यूटी नहीं दे रही हूँ अपनी, लेकिन उसने दी, हिम्मत की और ड्यूटी दी, लेकिन आप लोगों ने उस पर भी FIR करवा दी। तो आगे से याद रखना, अपना पेपर आउट मत कराना। इनके तो बेचारे के हो गया जो कुछ छोड़ा है, पर अपना ख्याल कर लेना। आगे से पेपर आउट मत कराना हिडन वर्ड से। पेपर जैसे ही आउट कराओगे, फोटो खिंचवाओगे, तुरंत पता चल जाएगा इस बच्चे का पेपर आउट हुआ है, और आपके खिलाफ भी FIR हो सकती है। तो पेपर आउट बिल्कुल मत कराना, अपना पेपर अच्छे से दो। हमने जब आपको ये बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए हमसे लो, हम दे रहे हैं। कितनी बार तुम्हें इंस्टा ID बता दी, ये रही इंस्टा ID, कितनी बार बताऊं, इस पे सब अपलोड है। मैसेज डालो, DM करो, हर एक सब्जेक्ट का अपलोड है। मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको पढ़ो, वही पेपर में आ रहे हैं। पर नहीं, पेपर आउट कराना, नकल करनी है। आगे से याद रखना, नकल नहीं करनी है। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो DM कर दो, मिल जाएंगे, पर नकल रोको। किसी की जिंदगी खराब मत करो और अपने भी खराब मत करो। नकल को रोकना है। आज यही वीडियो थी आपकी। हाँ, 10th जो ये बोल रहे थे कि 10th मैथ का पेपर बाहर से आया है, कुछ सिलेबस से बाहर है, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है। जो हमारा HBSC बोर्ड है, HBSC बोर्ड ने इसके खिलाफ भी एक जांच कमेटी बना दी है। जांच कमेटी बना दी है कि यदि हकीकत में जो 10th मैथ का पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसके आपको ग्रेस मार्क मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बाहर थे, जांच कमेटी ये बताएगी आपकी कि भाई इतने क्वेश्चन बाहर से आए हैं, तो उसके आपको ग्रेस मार्क मिल जाएंगे, उसकी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज का पर्पस वीडियो बनाने का यही था मेरा। नकल को रोकें, जितना हो सके उतना रोकें। और पेरेंट्स से भी अनुरोध करता हूं मैं कि अपने बच्चों को नकल करने की सलाह बिल्कुल मत दें, अच्छे से पढ़ाई कराएं, और यही आपसे मैं कहना चाहता हूं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं आप सभी से चाहता हूं इजाजत। धन्यवाद।